वो महीना अक्टूबर का जब दिल्ली एनसीआर की हवा बदलने लगती है और इस बदलती हवा में लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर जहरीली हवा का दोषी कौन है? अक्टूबर आते ही दिल्ली एनसीआर की तस्वीर बदलने लगती है। जमीन से लेकर आसमान में जहां तक नजर जाती है वहां के नजारे बदल जाते हैं। आसमान में जहां धुंध छाने लगती है तो वहीं जमीन पर मास्क लगाए लोग दिखने लगते हैं। और इस बदलती तस्वीर की वजह है प्रदूषण, और प्रदूषण की वजह बताई जा रही है किसानों के द्वारा जलाई जाने वाली पराली। अब सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के लिए सिर्फ पराली जिम्मेदार है? और सवाल ये भी है कि अक्सर अक्टूबर के महीने में ही क्यों होता है? अब पहले सवाल के जवाब के लिए हमें पिछले कुछ सालों के घटनाक्रम पर नजर डालने की जरूरत है, जिसमें अक्टूबर के महीने में जैसे ही प्रदूषण बढ़ता है वैसे ही इसके लिए जिम्मेदार पराली को ठहराने का काम शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि सरकार के नुमाइंदे भी ये कहने से परहेज नहीं करते कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलने की वजह से प्रदूषण बढ़ जाता है, लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं दे पाते कि पराली तो सिर्फ 2 महीने जलाई जाती है, फिर बाकी 10 महीने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर क्यों खतरनाक स्तर पर बना रहता है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा था कि प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी महज 4% है। अभी तो केवल 4% लोड पराली का है, तो 96% प्रदूषण लोकल फैक्टर्स से है। यानी अपने यहाँ कचरे का प्रबंधन ठीक न करना, यहाँ भी बायोमास बर्निंग होती है, अनपेव्ड रोड्स रखना, धूल उड़ना, धूल का सप्रेशन काम न करना, और कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन का काम चलता है, वहां से भी धूल का निर्माण होता है। तो ये सब फैक्टर्स ऐसे हैं कि जहां ये हमें देखना है। दरअसल ये अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने वाली बात है। इस बात को और पुख्ता बनाती है आईआईटी कानपुर की स्टडी, जो बताती है धूल और वाहनों से होने वाला प्रदूषण भी दिल्ली में सर्दियों के दौरान हवा की क्वालिटी को खराब करता है। ड्राई कोल्ड यानी कि शुष्क ठंड के दौरान धूल पूरे इलाके में फैल जाती है, क्योंकि इस दौरान आमतौर पर बारिश नहीं होती, इसीलिए धूल का प्रभाव कम नहीं हो पाता। धूल से होने वाले प्रदूषण की PM10 में हिस्सेदारी 56% होती है। सर्दियों के दौरान PM 2.5 में 20% प्रदूषण वाहनों से होता है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ऑड इवन फॉर्मूला भी लागू कर रही है, और लॉकडाउन के दौरान भी इसका सबूत देखने को मिला। जब सड़कों पर वाहन नहीं थे तो दिल्ली का आसमान नीला नजर आने लगा था। अब दूसरे सवाल का जवाब कि अक्टूबर में ही प्रदूषण क्यों बढ़ जाता है। दरअसल आमतौर पर अक्टूबर में उत्तर पश्चिम भारत में मानसून में वापसी का वक्त होता है। मानसून के दौरान हवा की दिशा पूर्व में होती है, यानी पूर्वैया चलती है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर से चलने वाली हवाएं देश के इस हिस्से में बारिश और नमी लाती हैं। लेकिन जब मानसून खत्म हो जाता है तो हवाओं की दिशा उत्तर की तरफ हो जाती है, और सर्दियों में दिल्ली में 72% हवाएं उत्तर पश्चिम से आती हैं, जबकि बाकी 28% इंडो गंगा यानी कि उत्तरी मैदान इलाकों से आती है। यानी सीजन में दिल्ली में ज्यादातर हवा धूल वाले इलाकों से आती है। हवा की दिशा में बदलाव के अलावा तापमान में गिरावट भी प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने का काम करती है, और इसी वक्त जलाई जाने वाली पराली प्रदूषण के इस ग्राफ को बढ़ाने का काम करती है, जिसे सुधारने में नए साल का दूसरा महीना तक लग जाता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।